आज हम लोग आपकी कक्षा 10 के अध्याय 10 में भारत माता का मंदिर यह इस शीर्षक से कविता है जिसकी रचना राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने की है। आज हम लोग इसके दूसरे पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे। बहुत ही सरल है, इसमें कठिन जैसा कुछ भी नहीं है। इसके पहले हम लोगों ने इसका पहला पद्यांश देख भी लिया है। देखिए, किसी भी पद्यांश की व्याख्या के लिए सबसे ज़रूरी होता है उसमें जितने भी शब्द आए हैं उन सभी शब्दों का सरल अर्थ हमें मालूम होना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इसमें आए हुए सभी शब्दों पर एक नज़र डाल लेते हैं और यदि कोई कहीं कठिन शब्द है तो उसका सरल अर्थ जान लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। नहीं चाहिए, इस दोनों का अर्थ यही होगा। बुद्धि, इसका भी अर्थ यही होगा। बैर की अर्थात दुश्मनी की या दुश्मनी कराने वाली, दुश्मनी की या दुश्मनी कराने वाली। भला मतलब कल्याणकारी। प्रेम का, इन दोनों का अर्थ यही रहेगा। उन्माद माने अत्यधिक अनुराग, अत्यधिक अनुराग। यहाँ पर ये जो शब्द आया है ये भारत माता के लिए आया है, भारत की पवित्र भूमि के लिए आया है। ठीक है। सबका, सभी लोगों का। शिव माने मंगलमय या मंगलकारी, मंगलमय या मंगलकारी। कल्याण, कल्याणकारी। यहाँ ये भारत के लिए आया है इसका यही अर्थ होगा। पावें मतलब पाते हैं। सभी अर्थात सभी लोग। प्रसाद, प्रसाद का मतलब वैसे तो कृपा होता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रसाद शब्द आया है वो प्रसन्नता रूपी प्रसाद है, प्रसन्नता रूपी प्रसाद। तो यहाँ पर रूपक अलंकार भी दिख रहा है। यहाँ ये शब्द भारत के लिए आया है। सब मतलब सभी। तीर्थों का, इसका यही अर्थ होगा। एक तीर्थ का मतलब यहाँ पर है सर्वश्रेष्ठ। आप कहते हैं ना कि वो लाखों में एक है, यानी कि सबसे अच्छा है। तो यहाँ पर वही चीज़ ये है कि तीर्थों का तीर्थ है, यानी सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है। ठीक है। यह भारत देश। हृदय, हृदय या मन। पवित्र, इसका यही अर्थ होगा। बना ले, इसका भी यही अर्थ होगा। हम अर्थात जो हम लोग हैं, भारत के रहने वाले लोग हैं। आगे देख लेते हैं। आओ यहाँ, इन दोनों का अर्थ यही होगा। अजात शत्रु, अजात शत्रु का मतलब जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई दुश्मन ना हो। ठीक है। बने, बने इसका यही अर्थ होगा। सबको, सभी लोगों को। मित्र, इसका यही अर्थ होगा। बना ले, इसका भी यही अर्थ होगा। हम या हम लोग। रेखाएं, देखिए यहाँ पर जो रेखाओं की बात हो रही है, यहाँ पर रेखाओं का मतलब होता है कि मंगलकारी या कल्याणकारी जो कामना रूपी रेखा है उसकी बात हो रही है। व्याख्या करते समय आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो रेखाएं हैं इसका मतलब है मंगलकारी या कल्याणकारी कामना रूपी रेखाएं। तो यहाँ पे भी रूपक अलंकार है। प्रस्तुत है, प्रस्तुत है कह लीजिए, चाहे उपलब्ध है कह लीजिए। ठीक है, दोनों में से कोई एक प्रयोग कर सकते हैं, इसका यही अर्थ होगा। अपने, इसका भी यही अर्थ होगा। मन के, इसका भी यही अर्थ होगा। चित्र बना ले हम, इन सभी का यही अर्थ होगा, बदलेगा नहीं। सौ सौ, सौ सौ यानी सैकड़ों। तो यहाँ पे सौ सौ जो शब्द है एक ही शब्द है, तो इसको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। यहाँ पे ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, यानी कोई शब्द सेम आए, एक से अधिक बार आए, लेकिन उसका अर्थ वही हो, अर्थ ना बदले। देखिए, यमक में क्या होता है, वही शब्द आता है लेकिन उसका अर्थ अलग होता है। लेकिन पुनरुक्ति प्रकाश में जब भी शब्द दोहराए जाते हैं लेकिन उनका अर्थ एक ही होता है। आदर्शों, इसका यही अर्थ होगा। को लेकर, इन दोनों का अर्थ यही होगा। एक चरित्र, इसका भी यही अर्थ होगा। बना ले हम, इन तीनों का यही अर्थ होगा। तो सारे शब्दों को हमने देख लिया और जो कठिन शब्द थे उनको भी हमने देख लिया। अब हम लोग को व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या करने से पहले हम लोग थोड़ा सा संदर्भ और प्रसंग की बात कर लें, फिर व्याख्या की बात करते हैं। तो देखिए, यदि संदर्भ की बात करें तो संदर्भ जो है, मैंने जब इसका आपको पहला पद्यांश बताया था तो वहाँ पर मैंने संदर्भ बताया था। तो इस कविता के लिए जितने भी पद्यांश हैं उनमें वही संदर्भ होगा, पहले भाग वाला। तो आप प्लेलिस्ट पर चले जाइए और वहाँ से आप कविता की व्याख्या भी देख सकते हैं और संदर्भ भी देख सकते हैं।
प्रसंग बार बार बदलता है, जैसे ही कविताएं बदलती हैं प्रसंग बदल जाता है। तो चलिए हम लोग प्रसंग लिख लेते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डालकर लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत भूमि को पवित्र मंदिर बताते हुए सभी भूमि से श्रेष्ठ बताया है। और आपका प्रसंग पूरा हो जाएगा। चलिए अब व्याख्या की बात करते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और पहले थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे। अपनी तरफ से क्या जोड़ के लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, इस पवित्र भारत भूमि में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को, अब आ जाइए काव्य पर, किसी भी व्यक्ति को दुश्मनी कराने वाली बुद्धि नहीं चाहिए, क्योंकि अपने जोड़िए, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों में कल्याणकारी प्रेम का अनुराग भरा हुआ है। इस देश में रहने वाले सभी लोगों के मंगलकारी कल्याण की कामना की जाती है। यहाँ पर रहने वाले सभी लोग प्रसन्नता रूपी प्रसाद को प्राप्त करते हैं। यह पवित्र भूमि भारत सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है, क्योंकि अपने जोड़िए, क्योंकि यहाँ पर सभी धर्मों और संप्रदायों के तीर्थ स्थान पाए जाते हैं। हमें इन सभी तीर्थ स्थानों की यात्रा करके अपने हृदय को पवित्र बना लेना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे कवि देश के लोगों का आवाहन करते हुए कहते हैं, ये आपको लिखना है। आगे कवि देश के लोगों का आवाहन करते हुए कहते हैं, हे भारत के लोगों, यहाँ आओ और अपने चरित्र के द्वारा अजात शत्रु बन करके हमें यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों को अपना मित्र बना लेना चाहिए। और यहाँ पर उपस्थित मंगलकारी और कल्याणकारी कामना रूपी रेखाओं के द्वारा अपने मन के चित्रों को बना लेना चाहिए, अर्थात हमें अपने भविष्य का निर्माण कर लेना चाहिए। सरदार भगत सिंह, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे सैकड़ों महान लोगों के, अपने जोड़िए, महान लोगों के आदर्शों को अपनाकर हमें भी एक सुंदर चरित्र का निर्माण कर लेना चाहिए। और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। देखिए, यदि भाषा की बात करें तो खड़ी बोली है, आप याद कर लीजिए। शैली मुक्तक है, मैंने पहले पद्यांश में बताया था कि मुक्तक शैली वे शैली होती है जिसमें प्रत्येक पद्यांश अपना स्वतंत्र अर्थ रखता है। ठीक है। रस की बात करें तो शांत रस है, क्योंकि यहाँ पर प्रेम की बात हो रही है ना, शांति की बात हो रही है, तो शांत रस है। यदि छंद की बात करें तो गेय गीतात्मक, यानी कि आप चाहें तो इस पद्यांश को खूब अच्छे सुर में गा सकते हैं, गाने लायक है, तो गेय पद है। यदि अलंकार की बात करें तो रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश है, मैंने इसमें पहले ही बता दिया है वाक्य का अर्थ बताते समय। यदि गुण की बात करें तो प्रसाद गुण है, और यदि शब्द शक्ति की बात करें तो अभिधा है। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ जानी चाहिए।